द्वापर काल में जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी वही आज के दिन भी बनी है। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ तो जैसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उस समय थी वैसी इस समय भी है। आज के दिन और जैसे उस समय ये आवश्यकता पड़ गई कि भगवान का अवतरण हो, उनका प्राकट्य हो, तो वैसी स्थितियां अब भी दिखाई देती हैं। लेकिन अब कृष्ण का प्राकट्य उन श्रेष्ठ और धर्म प्रेमी जनों के हृदय में होना चाहिए जो इस अंधेरे की ओर, अन्याय की ओर, अभाव की ओर, अज्ञान की ओर बढ़ाने वाला जो समाज इस समय, विघटनकारी समाज इस समय खड़ा हो गया है, उसके बीच धर्म का उदय होना चाहिए। कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होने चाहिए। यदि हम जितने भी धर्म वाले लोग हैं, देव संस्कृति वाले लोग हैं, यदि आज इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत बड़ा दुखदायी समय हो सकता है। महाभारत में जब हम लोग देखते हैं कि कृष्ण भगवान का आगमन हुआ, लगभग 1000 वर्ष पहले ही पतन का समय शुरू हो गया था। मर्यादाएं गिरने लगी थी, संस्कृति और धर्म विलुप्त होने लगा था। और जिस तरह से प्रजा उस समय त्रस्त थी और जिस प्रकार से राजा लोग अपना कर्तव्य भूल बैठे थे और जो विप्रवंश, आचार्य वंश और ऋषि गण जितने भी थे वे भी उस समय या तो डर के कारण चुप थे या कुछ लोग उनकी प्रशस्ति गाने में लग गए थे। ऐसे समय में विचार करके देखिए कि देश की राज्यसभा हो और उस राज्यसभा में कुल की ही वधू को घसीटकर अपमानित किया जाए और भरे दरबार में मदिरापान हो रहा हो, जुआ खेली जा रही हो और बड़ों का कोई भी किसी प्रकार से किसी को कोई लिहाज नहीं, शर्म नहीं और न किसी तरह से दबने को तैयार। आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति रही हो। और ऐसा समय कि जब द्रोण जैसे धनुर्विद्या के पारंगत आचार्य वे भी अपनी विद्या बेचने के लिए अपने गुरुकुलों को छोड़कर और हस्तिनापुर नरेश के पास आकर वहीं राजकुल के बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे आजकल कहते हैं ट्यूशन देने के लिए कोई आ जाए, तो मर्यादा वहाँ भी गिरने लगी थी। मूल्यों की गिरावट इस रूप में भी कि कंस, उसने अपने पिता को कैद खाने में डालकर और खुद राजा बनकर बैठ गया और फिर अत्याचार करने के साथ साथ मान मर्यादाओं का भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया। तो एक ऐसा समय आप याद कीजिए कि जहां मूल्यों का हनन हो रहा है, मर्यादा जा रही हैं, धर्म से लोग नीचे गिर रहे हैं। ऐसे समय में कृष्ण भगवान 16 कलाओं से युक्त होकर समाज को दिशा देते हैं। संसार में जब मूल्यों का ह्रास होता है तो वह ह्रास होते होते विनाश की तरफ जाता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं निश्चित रूप से धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए ये निवेदन है कि मूल्यों का ह्रास हुआ
तो महाभारत में इतनी बड़ी घटना घटी, इतने सारे लोग मारे गए। इस समय जो दिखाई देता है, इस युग में जो हम लोग अपने पड़ोसी देश में देख रहे हैं, और चारों तरफ महामारी होने के बाद भी लोगों के अंदर युद्ध की जो भूख इस समय जागी हुई है, जिस तरह के अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो गए हैं, एक और महाभारत की तैयारी लोग करके बैठे हुए हैं। ऐसे में हम ये कहें कि कृष्ण आप आओ और हम कुछ न करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया के समस्त श्रेष्ठ जन, बुद्धिमान, धार्मिक, भले और सच्चे लोग, मानवता प्रेमी लोग, उनको एक होने की आवश्यकता है। और जैसे वो एक होंगे तो उनके हृदय में कृष्ण अपने आप जागृत हो जाएंगे। इसलिए मुझे वो उदाहरण याद आता है कि जिस समय शिवाजी छोटे थे और दादाजी से कृष्ण की कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने दादाजी से ये कह दिया कि मुझे भी कृष्ण चाहिए गुरु के रूप में, जिनके प्रति मैं प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, जिनको हम प्रणत होकर गोविंद को नमन कर सकें। तो ऐसे गोविंद के प्रति अपने भाव, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उन्होंने कह दिया कि दादाजी, मेरे जीवन में भी मुझे आवश्यकता है कि कृष्ण मिल जाएं। तो दादाजी ने एक बात कही जो इस प्रसंग में याद रखने योग्य है। उन्होंने कहा, शिवा, तू अर्जुन बनने की कोशिश कर। तो अगर अर्जुन बन गया तो कृष्ण तो तुम्हें ढूंढते हुए अपने आप आ जाएंगे। बस वही बात हमें करने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को अर्जुन जैसा बना सकें कि हमारा चुनाव कृष्ण के लिए हो, हमारा हृदय इतना सरल और शुद्ध हो कि कृष्ण हमारे हृदय में आ सकें।